आपको मैप जिससे काम करता, तो चलना तो आप ही का, लेकिन मैप जिस प्रकार आपका जो राह टेढ़ा मेढ़ा उत्तर दक्षिण दिशा दिखा देता है, उसी प्रकार ट्रिक और थ्योरी में अंतर होता है कि ट्रिक आपका केवल जो है हाथ पे रास्ता दिखाएगा, लेकिन उस पे चलना और मेहनत करना, पसीना बहाना है आप ही को। मतलब नमस्कार दोस्तों, चाणक्य ज्ञान ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की सेशन में मैं लेकर के आया हूँ, सबसे पहले प्रश्न है जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी दर्रा स्थित है। अर्थात आज मैं सबसे पहला प्रश्न में जानूंगा जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी दर्रा स्थित है, कौन से दर्रा से होकर के सिकंदर भारत आया था, या मानसरोवर जाने के लिए कौन सी दर्रा का उपयोग होता है, इसके लिए चीन सरकार से वीजा भी लेना पड़ता है। इन सारी चीजों को आज के सेशन में मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। उत्तराखंड में स्थित दर्रे का नाम बताया। उत्तराखंड हो गया, चाहे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया यहाँ पे, या फिर आपका जो हो गया सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इन सभी राज्यों में कौन कौन सी राज्य में कौन कौन सी दर्रा फेमस है, जो हम लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है। इन सारी चीजों को ट्रिक के साथ, मजेदार बात तो यह है कि सभी कट में ट्रिक लेकर के आया हूँ और ट्रिक के साथ सभी दर्रा को जो है सोल्यूशन करूंगा। छठा प्रश्न होगा कौन कौन से देश में पार्लियामेंट होम मेंबर होता है। जिसे बांग्लादेश में जातीय निगारा होता है, जातीय संसद होता है, जिसे भारत में सांसद है, ब्रिटेन में संसद। उसी प्रकार कौन कौन से देश है जहाँ के लोकसभा सीट से जीत कर जाता है उसे सांसद बोला जाता है, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। और ये देखिए, और कौन कौन से देश का सुंदर, जिसे अमेरिका का व्हाइट हाउस हो गया, इंडिया का हो जाएगा आपका जो नया पार्लियामेंट मेंबर बना है, ये हो गया न्यू पपुआ गिनी का, ये आपका हो जाएगा साउथ अफ्रीका का, और ये कनाडा का, और ये हमारा इंडिया का नया संसद भवन। इस प्रकार कौन कौन से देश के कौन कौन से देश है जहाँ संसद भवन पाया जाता है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। मानव शरीर में होने वाले कुछ अनुवांशिक रोग उसे कहते हैं जो माता पिता से संतान में जाता हो। जैसे यहाँ पे देखिए मेल और ये फीमेल है, दोनों संतान में उत्पन्न हुआ है। इस रोग को हम लोग जो है बोलते हैं अनुवांशिक रोग। कौन कौन से रोग है अनुवांशिक रोग, सबका ट्रिक के साथ में हमने जो है सजा करके लाया हूँ। महाद्वीप के सर्वोच्च चोटियां कौन से महाद्वीप में, जिसे एशिया का सबसे ऊंचा चोटी, अंटार्कटिका का, उत्तरी अमेरिका का, दक्षिणी अमेरिका का अंटार्कटिका था। कौन महाद्वीप के सबसे ऊंचा चोटी कौन है, इसके बारे में भी लेकर के आया हूँ। अगला प्रश्न है नवंबर महीना में मनाए जाने वाले दिवस, मतलब नवंबर महीना में कौन कौन से दिवस मनाया जाता है, उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि नवंबर महीना में कौन सा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। और अभी नवंबर माह ही चल रहा है। सार्क में कौन कौन से देश मेंबर है, सार्क में कौन कौन से देश स्थित है, आप मैप के थ्रू भी देख सकते हो, उसका ट्रिक भी लेकर के आया। मतलब इन सारे 10 प्रश्नों को आज के सेशन में मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। सबसे पहले चलते हैं मोटिवेशन है। कड़वा सच है कि सत्ता, ताकत और जवानी सबकी एक्सपायरी डेट होती है। मतलब हमेशा जो है सब जवान नहीं होता, हमेशा सब एक आदमी सत्ता में नहीं रहता, और हमेशा कोई ताकतवर नहीं होता है। इसीलिए जब अभी हम लोगों के पास ये सारा चीज उपलब्ध है, ताकत है और जवानी है, तो हम लोग जो है अपने समय को मूल्यवान समझे, और जो हम लोगों का मंजिल है उस मंजिल की ओर जो है ध्यान देना चाहिए हम लोगों का, और विनम्र जीवन जीना चाहिए, ये समझाने का अर्थ हुआ। तो जो पहला प्रश्न था जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी दर्रा स्थित है, तो उसका ट्रिक है बूका पीर जो बनी जमूरे। बूका पीर जो बनी जमूरे, केवल ट्रिक आपको याद रखने से आपका जो है टोटल याद नहीं रह जाएगा। इसके लिए आपको जो है इसको बार बार पढ़ना होगा। हाँ, एक बार आप पढ़ लीजिएगा और थोड़ा सा ट्रिक जो देख लीजिएगा, जैसे ट्रिक वही काम करता है जैसे कि आपको जाना है कहीं एक जगह से दूसरे जगह, तो आपको मैप जिससे काम करता है, तो चलना तो आप ही का, लेकिन मैप जिस प्रकार आपका जो राह टेढ़ा मेढ़ा उत्तर दक्षिण दिशा दिखा देता है, उसी प्रकार ट्रिक और थ्योरी में अंतर होता है कि ट्रिक आपका केवल जो है हाथ पे रास्ता दिखाएगा, लेकिन उस पर चलना और मेहनत करना, पसीना बहाना है आप ही को। मतलब आप टोटल याद कर लीजिएगा एक बार, और थोड़ा सा ट्रिक देख लीजिएगा, तो फिर आपको जो है कभी भूलने की समस्या नहीं रहेगा। चलते हैं पहला, बूका पीर जो बनी जमूरे। बू से हो जाएगा आपका बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, श्रीनगर से मिलगिट को जोड़ता है। कौन सी जगह को, श्रीनगर से मिलगिट को, श्रीनगर से मिलगिट को जोड़ता है जो बुर्जिला दर्रा। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा क्या होता है, यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। मतलब लद्दाख क्षेत्र में स्थित दर्रा को कौन दर्रा बोलेंगे, तो काराकोरम दर्रा स्थित है लद्दाख क्षेत्र में। जो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, यह भी पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, तो काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। और काराकोरम दर्रा है कहाँ, तो काराकोरम दर्रा आपका जो है लद्दाख रीजन में। कहाँ दोस्तों, तो लद्दाख रीजन में। और कितना ऊंचाई है, 5684 मीटर, 5684 मीटर है। और यहाँ से चीन जाने वाली सड़क बनाई गई है। मतलब चीन के बॉर्डर पर जाने के लिए भारतीय सेना ने यहाँ पे सड़क बनाई, तो काराकोरम दर्रा से चीन जाने के लिए सड़क बनाई गई है, भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा हो गया आपका, जो जिला दर्रा हो गया श्रीनगर से लेह जाने के लिए, लेह वहां का स्थान है, लेह मनाली, जो श्रीनगर से लेह जाने के लिए जो है
गुजरता है कौन दर्रा? तो जोजिला दर्रा। क्वेश्चन पूछेगा श्रीनगर से लेह जाने के लिए कौन से पास से होकर, से अंग्रेजी में पास भी बोला जाता है, श्रीनगर से लेह जाने के लिए कौन से पास से होकर गुजरना पड़ता है? तो आपका जोजिला दर्रा हो जाएगा। जोजिला दर्रा कहाँ है? तो वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा, बनी से बनिहाल दर्रा, ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, मतलब जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाले दर्रा को हम लोग कौन दर्रा बोलेंगे? बनिहाल दर्रा। और जवाहर सुरंग इसी दर्रा में बनाया गया है। पूछेगा क्वेश्चन कि जवाहर सुरंग कौन सी दर्रा में बनाया गया है? तो जवाहर सुरंग आपका जो है बनिहाल दर्रा में बनाया गया है। इस प्रकार जम्मू कश्मीर में स्थित दर्रा। इस प्रकार आप इसको याद कैला के बाद और आसानी से जो आप ट्रिक के थ्रू इसे टोटल को याद कर सकते हैं। फिर से बता देता हूँ, बू का पीर जो बनी जमूरे, बू से हो जाएगा बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा जो कहाँ कहाँ से जोड़ता है आपका? तो श्रीनगर से मिलगिट के दूरी को जोड़ता है। जी से बुर्जिला, बू से बुर्जिला दर्रा। का से हो जाएगा कारा कोरम दर्रा। बूका, बू से बुर्जिला दर्रा, का से कारा कोरम दर्रा। जो कारा कोरम दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है जिसकी ऊंचाई 5684 मीटर और यहाँ से चीन जाने के लिए इसे सड़क बनाया गया। बूका पीर, पी से हो जाएगा पीर पंजाल दर्रा। जो से हो जाएगा जोजिला दर्रा, जो श्रीनगर से लेह जाने के लिए, अर्थात श्रीनगर से लेह जाने के लिए जोजिला दर्रा का उपयोग होता है। बनी से हो जाएगा आपका बनिहाल दर्रा और जमूरे से हो जाएगा, मतलब ये सारा चीज जो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। पूछेगा जवाहर सुरंग कौन से दर्रा में बनाया गया है? जवाहर सुरंग आपका जो है बनिहाल दर्रा में बनाया गया है। इतने सारे चीज को आपको याद रखना होगा। अगला प्रश्न का उत्तर है, अगला था उत्तराखंड में स्थित, उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रा। उत्तराखंड में कौन कौन सी दर्रा स्थित है? दर्रा बोलते हैं किसको? ये भी आपको मन में जो डाउट होता होगा। तो दर्रा बोलते हैं उस संकीर्ण राह को जिससे एक बहुत बड़ा पर्वत है, एक बहुत बड़ा पर्वत है और यहाँ पर भी पर्वत है श्रृंखला, लेकिन कुछ कुछ ऐसा जो है पास बनता है, बना हुआ पर्वत के चोटी के बीच में, या ऐसा पास बना हुआ जिससे सांधी रहता है, घर में जो कोठी रहता होगा कोना, उस टाइप का जो सांधी रहता है, तो उस टाइप का यहाँ पे जो है पास टाइप का रहता है, जिससे ज्यादा मोटा नहीं, जिससे एक बार में गाड़ी उड़ी भी जा सकता है, इतना पतला भी रहता है। याद करिए जब हल्दी घाटी वाला जो युद्ध हुआ था उसमें एक दर्रा का जिक्र आता है। उस दर्रा में एक बार में केवल एक ही आदमी जाता है, अर्थात इतना पतला भी रह सकता है कि उसमें एक बार में केवल एक ही व्यक्ति भी गुजर सकता है। तो दर्रा पतला भी हो सकता है और चौड़ा भी हो सकता है थोड़ा। उत्तराखंड में स्थित दर्रा, तो उत्तर मालिनी, इसका ट्रिक है उत्तर मालिनी, अर्थात उत्तर से हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित। माँ से हो जाएगा आपका माना दर्रा, माँ से हो जाएगा माना दर्रा। माना दर्रे से होकर तीर्थ यात्री जाते हैं। ली से हो जाएगा आपका जो है लिपुलेख दर्रा और नी से हो जाएगा आपका जो है, नी से आपका कौन दर्रा है? तो नी से आपका हो जाएगा यहाँ पे नीति दर्रा। माना नीति उत्तराखंड, माना नीति दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। तो ये तीन दर्रा जो है फेमस है। फेमस दर्रा तो बहुत सारा होगा, लेकिन जो तीन दर्रा है वो बहुत फेमस है। और तीनों का उपयोग किस प्रकार है? तीनों तो उत्तराखंड में है। मालिनी इसका एक बार में ट्रिक है, सीधा सीधी मालिनी, सीधा सीधी उत्तराखंड के दर्रा को याद करने का ट्रिक है मालिनी। माँ से हो जाएगा माना, नी से हो जाएगा नीति, ली से हो जाएगा लिपुलेख। और यहाँ पर जो है माना दर्रा से होकर मानसरोवर झील के दर्शन हेतु जाते हैं। मतलब मानसरोवर झील जहाँ से तीन नदियां निकलती है मानसरोवर झील से गंगा निकलती है, सिंधु निकलती है और आपका जो है ब्रह्मपुत्र निकलती है। मानसरोवर झील को दर्शन करने के लिए बिल्कुल पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, जिसे माथा पे वो कटोरा रखा हुआ होता है, उसी प्रकार से समझिए पहाड़ के ऊपर मानसरोवर झील, माथा पर कटोरा टाइप का जो है वहां पे झील हुआ है, जिससे तीन नदियां निकलती है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा निकलती है। तो माना दर्रा से ही होकर के जाना पड़ता है कहाँ? मानसरोवर झील के दर्शन करने के लिए, ये आपको याद रखना है। लिपुलेख दर्रा, ये भी तीर्थ यात्री द्वारा कैलाश मानसरोवर, जहाँ पे कैलाश पर्वत होता है वहां कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए नीति दर्रा का उपयोग होता है। अर्थात सभी दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। इसके लिए चाइना के सरकार से वीजा की भी जरूरत पड़ता है, अर्थात कभी कभी यह द्वार जो हमेशा के लिए नहीं खुलता, लेकिन दर्शन के लिए भारत सरकार के जो है आग्रह बोलिए, आग्रह पर जो इसे खोला जाता है मानसरोवर की कैलाश को दर्शन करने के लिए, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म का जो भगवान भोलेनाथ थे उनका जो है वो वहीं पे निवास स्थान था। अर्थात लिपुलेख दर्रा के द्वारा ही यात्री को कहाँ जाना होता है? तो कैलाश पर्वत की ओर जाना होता है। तो उत्तर मालिनी, उत्तर से हो गया उत्तराखंड में, माँ से हो जाएगा माना, ली से लिपुलेख दर्रा और नी से हो जाएगा आपका नीति दर्रा। और सभी दर्रा का हमने गुण बता दिया कि कौन से दर्रा से कहाँ जाने का उपयोग होता है। जो अगला हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी दर्रा स्थित है? तो सिरोब हिमाचल सिरोब हिमाचल, सी से हो जाएगा सिपकिला दर्रा, रो से हो जाएगा आपका रोहतांग दर्रा,
ही से हो जाएगा आपका, ही से यहाँ पे कुछ नहीं, ब से हो जाएगा आपका बाड़ा लाचा दर्रा। ये 3 गो दर्रा है, बाड़ा लाचा, रोहतांग दर्रा और आपका सिपकिला दर्रा, जिसे सिपकिला भी बोलता है। सिपकिला दर्रा बोलता है शिमला और तिब्बत को जोड़ता है, शिमला और जो तिब्बत का पठार होता है उसे सिपकिला दर्रा जोड़ता है। रोहतांग दर्रा हो गया। फिर बाड़ा लाचा दर्रा जो है लेह से मंडी को जोड़ता है। लेह से मंडी को जोड़ने वाला जो कौन था, लेह से मंडी को जोड़ने वाला बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा जो है लेह से मंडी को जोड़ने वाला था। लेह से एक और दर्रा जोड़ता है, वो भी देख लीजिए। लेह से यहाँ पे आपका जो है जोजिला दर्रा, जो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, अर्थात श्रीनगर से लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। और यहाँ पे जो है लेह से लेकर के मंडी तक को जोड़ता है कौन, बाड़ा लाचा दर्रा। ये दोनों कॉमन है, याद कर लीजिएगा। फिर हिम से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, अर्थात हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा स्थित है। रोहतांग दर्रा हो गया, सिपकिला दर्रा हो गया और आपका जो है बाड़ा लाचा दर्रा हो गया। सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा लेह को मंडी से जोड़ता है। और जो बाड़ा लाचा दर्रा जो है लेह से मंडी को जोड़ता है। और रोहतांग दर्रा जो है इसमें ऐसा कोई खास प्लेस को नहीं जोड़ता है। अर्थात रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा और सिपकिला दर्रा तीनों कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है सिक्किम में। सिक्किम में कौन कौन से दर्रा स्थित है, तो सी जैन, इसे 2-3 गो ऐसे भी याद कर सकते हैं। जयलेपला दर्रा और एगो होगा मेन जो पूछता है वो नाथुल्ला दर्रा। नाथुल्ला दर्रा कई बार पूछा एग्जाम में। नाथुल्ला दर्रा कहाँ, तो नाथुल्ला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। नाथुल्ला दर्रा सिक्किम में स्थित है। जैसे हो जाएगा जयलेपला दर्रा, इसे कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है पार्लियामेंट में, मतलब कौन से देश में कौन से पार्लियामेंट है, उसके बारे में बताऊंगा कि कौन से देश में कौन कौन से पार्लियामेंट है। इसका ट्रिक है पास इन बीसीए। जैसे अलग अलग देश में जो हम लोग लोकसभा सीट चुनते हैं, जिसे बांग्लादेश में बोला जाता जाती है, यहाँ पे कहीं पे राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है। ईरान में इसको मजलिस बोला जाता है। जो हम लोग लोकसभा में जिसे हम लोग सांसद बोलते हैं, नियम कानून लगभग सबको मिलता जुलता है, लेकिन बोलने का तरीका उसका अलग है। सांसद, जिसे अंग्रेजी में पार्लियामेंट बोलते हैं, सांसद तो कोई नहीं बोलता क्योंकि सांसद हिंदी शब्द है, पार्लियामेंट बोलता है। और पार्लियामेंट कौन कौन से देश में होता है वो पहले बता देते हैं। पार्लियामेंट का ट्रिक है पास इन बीसीए, का सीधा सीधा ट्रिक है पास इन बीसीए, पास इन बीसीए। पी से हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी। ए से हो जाएगा, एस से हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका, एस से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। आई से हो जाएगा आपका इंडिया हो जाएगा, आई से हो जाएगा इंडिया और आयरलैंड, 2 गो, आई से इंडिया और आयरलैंड। एन से हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड, एन से हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। और बी से हो जाएगा ब्रिटेन, बी से ब्रिटेन। और सी से हो जाएगा आपका कनाडा। और ए से हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। मतलब इतना राज्यों से, इतना देश से होकर के पार्लियामेंट होता। तो पार्लियामेंट वाला के राज्य की ट्रिक क्या है, पास इन बीसीए, पास इन बीसीए, पास इन बीसीए। पी से हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी, जहां पपुआ न्यू गिनी का जो कौन डाडा करके जो वहां के जो प्रधानमंत्री थे वो यूएन में अपने ही ट्रेडिशनल ड्रेस में चले गए थे। एक कच्छा और उघारे देख फूल लगा करके, आप देखिएगा वीडियो उनका। तो बहुत यूएन में है कि बहुत द्वारा उनके द्वारा जो है बहुत लोगों का जो है रिएक्शन दिया गया कि अपने संस्कृति को ये यूएन में जा करके भी है कि अपने संस्कृति को नहीं है कि भुलाए हैं। तो इस प्रकार पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री का जिक्र होता है। और पपुआ न्यू गिनी यूएन में काफी सारा जो है मानव अधिकार की रक्षा करने के लिए मदद भी करता है। पपुआ न्यू गिनी के भी सांसद को क्या बोला जाता है, तो वहां भी सांसद होता है। ए से हो जाएगा आपका पी से पपुआ न्यू गिनी, पी ए से पपुआ न्यू गिनी। ए से साइलेंट होता है यहाँ पे, पी ए से पपुआ न्यू गिनी हो जाता है। ए से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, आई से हो जाएगा इंडिया और आयरलैंड, एन से न्यूजीलैंड, बी से हो जाएगा ब्रिटेन, सी से कनाडा और ए से ऑस्ट्रेलिया। फिर से एक बार बोल देते हैं, पी ए से पपुआ न्यू गिनी, ए से साउथ अफ्रीका, आई से इंडिया और आयरलैंड, एन से न्यूजीलैंड, बी से ब्रिटेन, सी से कनाडा और ए से ऑस्ट्रेलिया। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 गो देश है यहाँ पे ऐसा है जहाँ का जो है पार्लियामेंट केवल और केवल सांसद है। अर्थात सांसद कौन कौन देश का है, पपुआ न्यू गिनी हो गया, पी ए से पपुआ न्यू गिनी हो गया, पी ए से हो जाएगा साउथ अफ्रीका, आई से इंडिया और आयरलैंड, एन से न्यूजीलैंड और आपका जो है सी से हो जाएगा कनाडा, बी से ब्रिटेन और ए से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न का उत्तर है कुछ अनुवांशिक रोग भी हम बोले थे कि वो ऐसा रोग जो एक माता पिता से अपने बच्चों में जाता है, वैसे रोग को हम लोग
अनुवांशिक रोग बोलते हैं। और इतना सा रोग जो है अनुवांशिक रोग है, इसका ट्रिक है वही क्लिप वही डाउट। कितना मजेदार भी, वही क्लिप वही डाउट, वही क्लिप वही डाउट। वह से हो जाएगा वर्णांधता, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आसानी से जो है चला जाता है, उसे वर्णांधता बोलते हैं। ही से हो जाएगा हीमोफीलिया, इस ही से हो जाएगा हीमोफीलिया। क से हो जाएगा क्लीनेफेल्टर, कली से हो जाएगा क्लीफेलेंटर। प से हो जाएगा पटाव सिंड्रोम, प से पटाव सिंड्रोम। वही से हो जाएगा साइलेंट, यहाँ पे वही है, वही जो यहाँ पे है साइलेंट है। डा से हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, ट से हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। इस प्रकार की बीमारी मतलब वर्णांधता, हीमोफीलिया, क्लीन फिल्टर, ट्राउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और आपका टर्नर सिंड्रोम जो होता है, पटाव सिंड्रोम। मतलब सिंड्रोम टाइप का 1 2 3 तीन ऐसा सिंड्रोम बीमारी है जो केवल और केवल वंशानुगत होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। और वर्णांधता इसमें बहुत ज्यादा फेमस है, तो वर्णांधता तो ऐसे भी याद रखता होगा। ज्यादा फेमस वर्णांधता और हीमोफीलिया है, और ये दो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। और सिंड्रोम 3 सिंड्रोम आपको भी आसानी से याद हो जाएगा। और एक मात्र आपको थोड़ा कठिन होगा, क्लीनेफेल्टर। क्लीनेफेल्टर तो एक आध गो के ऐसे भी आप दबा के याद कर करके जो है चल सकते हैं। इस प्रकार जो है वही क्लिप वही डॉट, वह से हो जाएगा वर्णांधता, ही से हो जाएगा हीमोफीलिया, क्ली से हो जाएगा क्लीफेल्टर, वही यहाँ पे साइलेंट है। प से हो जाएगा आपका जो है पटाव सिंड्रोम, ड से हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, ट से हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। इस प्रकार के जो टोटल बीमारी अनुवांशिक होता है। अगला प्रश्न है महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी, कौन से महाद्वीप का कौन सबसे ऊंची चोटी है? पहले मैं आपको फिगर वाला दिखा देता हूँ, कौन से महाद्वीप में कौन सबसे ऊंची चोटी है। 1 मिनट, महाद्वीप महाद्वीप यहाँ पे आया माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एशिया ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी माना जाता है। और ये माउंट एवरेस्ट यहाँ पर एशिया 8848 मीटर जो है। और हर साल इसका ऊंचाई कुछ न कुछ बढ़ जाता है, 1 आध 2 मीटर 10 मीटर, अर्थात माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। अंकोंक गुआ दक्षिण अमेरिका का है। दक्षिण अमेरिका का अंकोंक गुआ 6960 मीटर ऊंची चोटी है। 6960 मीटर ऊंची चोटी अंकोंक गुआ दक्षिण अमेरिका का है, याद रखना होगा। उत्तरी अमेरिका का 6194 मीटर है, अर्थात उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में ज्यादा ऊंचा जो है उत्तरी अमेरिका का है, जो 6194 नहीं, ज्यादा ऊंचा दक्षिणी अमेरिका का जो 6960 है, और उत्तरी अमेरिका का केवल और केवल 6194 मीटर है। और इसका नाम है डेनाली। माउंट मैकिनले ने उसके खोज किया था, इसलिए उसे डेनाली नाम है, और उसका खोज जो है माउंट मैकिनले ने किया था। फिर आपका हो जाएगा माउंट किलिमंजारो दक्षिण अफ्रीका का। अक्सर लोग दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में उलझा जाते हैं। दक्षिण अमेरिका का अंकोंक गुआ और दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा आपका 8595 मीटर ऊंचा है, चोटी है, और इसका नाम है माउंट किलिमंजारो, दक्षिण अफ्रीका का है। माउंट एलब्रूस 5642 मीटर है, और ये यूरोप का सबसे ऊंची चोटी है माउंट एलब्रूस। विंस मैसिफ जो 4892 मीटर है, ये अंटार्कटिका का विंस मैसिफ। और माउंट कास्कोइस्को जो है 2230 मीटर, ऑस्ट्रेलिया का। मतलब सबसे कम ऊंचा चोटी कौन महाद्वीप का है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया का, केवल और केवल 2230 मीटर ऊंचा है। अब इस चोटी को आपको हमने डिटेल पढ़ा दिया, फिर से देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर एशिया का है। अंकोंक गुआ 6980 मीटर दक्षिण अफ्रीका का है। डेनाली जो है उत्तरी अमेरिका का है। और माउंट किलिमंजारो दक्षिण अफ्रीका का है। और माउंट एलब्रूस आपका यूरोप का है। विंस मैसिफ अंटार्कटिका का, और माउंट कास्कोइस्को जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का है। और इसके अलावा अब मैं इसका ट्रिक देख लेता हूँ, कौन सा इसका ट्रिक है जिसके द्वारा आप इसे याद कर सकते हैं। एशिया का एशिया का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट होगा। इसका फिलहाल कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको ऐसा ही याद रखना पड़ेगा। दक्षिण अमेरिका का अंकोंक गुआ है। उत्तरी अमेरिका का मैककिनले है। अफ्रीका का किलिमंजारो है, और यूरोप का एलब्रूस है, और अंटार्कटिका का विंस मैसिफ है, और ऑस्ट्रेलिया का कास्कोइस्को है, जिसमें सबसे ऊंचा जो है 8848 मीटर लगभग इसका है, और 2230 साल लगभग इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा। मतलब सबसे ऊंचा चोटी एशिया का, और सबसे महाद्वीप में सबसे कम महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं, कौन से महाद्वीप में सबसे कम ऊंचा चोटी है, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो दक्षिण अफ्रीका का है, ये आपको भी ध्यान देना है।
अगला प्रश्न, नवंबर महीना में मनाया जाने वाला दिवस। नवंबर महीना में कौन कौन से दिन को कौन दिवस मनाया जाता है? जैसे आज 14 नवंबर है तो आज बाल दिवस है, तो उसी प्रकार से जो है कौन से दिन में जो है कौन दिवस मनाया जाता है? 9 नवंबर को विश्व सेना दिवस, 9 नवंबर को विश्व सेना दिवस, फिर 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस होता है, 14 नवंबर को बाल दिवस, ये फेमस है, फिर 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, ये भी फेमस क्वेश्चन है ज्यादा। 17 नवंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस, 17 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस, 19 नवंबर को विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है, और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस भी मनाया जाता है, और 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस, 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, और 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस। मतलब में मुख्य जो है 14 नवंबर और 14 नवंबर दोनों मधुमेह दिवस और एक बाल दिवस, विश्व सेना दिवस 9 दिवस को, शौचालय दिवस 19 नवंबर को। ये सारा क्वेश्चन जो है आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न का उत्तर है सार्क मेंबर। सार्क देश के कौन कौन से मेंबर है? तो सार्क देश के मेंबर में आप इसे मैप के थ्रू आसानी से याद कर लीजिएगा। ऐसे भारतीय महाद्वीप के लगभग जितना भी पड़ोसी देश है, जैसे मालदीव हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, एक तरह से जो हो गया आपका सार्क का जो सदस्य है इतना कंट्री 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और एक और होगा, 1 मिनट, नेपाल, हाँ 8 वो कंट्री मिल करके इसे होस्ट करते हैं। और सार्क का हाल ही में बैठक हुआ, तो सार्क में कितने देश है? तो 8 देश है। इसे आप लोग जो है मैप के द्वारा देख सकते हैं। एक तरह से पूरे भारतीय महाद्वीप का जो है लगभग जितना भी पड़ोसी देश है, चाहे दोस्त रहे आपस में दुश्मनी रहे, सब लोग एक जगह मिल करके कुछ इस पे बात करते। वैसा कुछ खास बैठक नहीं हो पाता। हाल ही कुछ दिन पहले जैसे एस जयशंकर वहां गए थे और ऐसा ही जो है हल्का फल्का थोड़ा बहुत मीटिंग होकर के चले आए। ये टोटल भारतीय महाद्वीप है, जिसे आप लोग अखंड भारत के नाम से जानते होंगे। भारत इसमें सबसे शक्तिशाली और बड़ा देश है। पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान, इसे बोला जाता है सार्क। सार्क इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसे हिंदी में दक्षेस भी बोलते हैं, इसे दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें टोटल के टोटल 8 मेंबर है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप लोग कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा।